नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं विशेष उपाय लेकर आया हूं जिसमें बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए 8 जून 2026 सोमवार की अष्टमी तिथि पर करें यह चमत्कारी उपाय। जो भी मनोकामना होगी वह पूरा होगी और शीघ्र विवाह होगा और मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होगा। बस यहाँ रख दे 31 चावल के दाने, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। प्रिय दर्शकों, मैंने कहा कि भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है जिससे कि सोमवार की अष्टमी तिथि जो वर्ष में केवल 4 से 6 बार पड़ती है, आप कह सकते हैं कि 5 से 6 बार पड़ सकती है, यानी मैक्सिमम 6 बार पड़ती है। उसके अंदर ही यह एक ऐसा समय होता है क्योंकि वर्ष में जो काम हमेशा होता है वो तो हमेशा होता है, कभी भी किया जा सकता है, लेकिन केवल 5 से 6 बार ही या 4 से 6 बार जो व्रत पड़ता हो या तिथि पड़ती हो, जैसी तिथि जो कि मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि होती है, जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप कुछ भी मांग लोगे, चाहे कर्ज से मुक्ति हो, बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना हो, रोग दोष आपको सता रहा हो, धन दौलत चाहिए, जो भी चाहिए वो मिलेगा, बाबा उसे पूरा करेंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी क्योंकि सोमवार की अष्टमी तिथि पर भूमंडल पर लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। प्रिय दर्शकों, यह शिव पुराण में वर्णित उपाय है कि जब कोई मनोकामना आपकी हो, अभिलाषा हो जीवन में, अगर नहीं पूरी हो रही हो तो सोमवार की अष्टमी तिथि में भगवान भोलेनाथ के शिव मंदिर में जाएं और वहां हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे बाबा, मेरी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करें। अगर आप ये उपाय करते हैं जो मैं उपाय लेकर आया हूं तो आपकी हर अभिलाषा पूरी होगी, मन पसंद जीवन साथी प्राप्त होगा, मन पसंद पत्नी, मन पसंद पति की प्राप्ति होगी और बड़े से बड़े दोष का निवारण होगा। चाहे अकाल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, ग्रहण दोष हो या किसी की किया कराया हो, नजर दोष हो, अगर अष्टमी तिथि पर हजारों लोगों पर, लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय जो कि प्रूव्ड है, शिव पुराण में वर्णित उपाय के अनुसार यह उपाय जिसने भी किया उसे कामयाबी जरूर मिली। तो प्रिय दर्शकों, ज्यादा विलंब न करते हुए हम चलेंगे जो उपाय है उसकी तरफ। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो चैनल पर हमारे आग्रह करना चाहूंगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी क्या अरेंज मैरिज होगी, और भी आपका जीवन कैसा रहने वाला है, विवाह के बाद भी संतान पक्ष कैसा रहने वाला है। सारे प्रश्नों के लिए, कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान और नाम लिखकर अवश्य भेजें या कुंडली हमें सेंड अवश्य करें। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। प्रिय बंधुओं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। शुरू से अंत तक बने रहना न भूलें, क्योंकि शुरू से अंत तक नहीं बने रहेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि ये उपाय ऐसा वैसा उपाय लेकर मैं नहीं आया, ऐसा उपाय 100% प्रूव्ड उपाय है, शिव पुराण का वर्णित उपाय है और ऐसी तिथि जो साल में 4 से 6 बार ही केवल पड़ती है, वैसी तिथि को आप यूं ही हाथ से न गंवाएं क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। बाबा आपके ऊपर कृपा करने वाले हैं, भगवान भोलेनाथ औघड़दानी कृपा करेंगे और बच्चों का शीघ्र शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, चलते हैं उपाय की तरफ ज्यादा विलंब न करते हुए। तो कहना यह है कि स्नान ध्यान से निर्मित होकर के धुले हुए वस्त्र पहन करके, साफ सुथरा कपड़े पहन करके सुबह सुबह आपको 8 जून 2026 दिन सोमवार की अष्टमी तिथि पर जग जाना है। यानी 8 जून 2026 सोमवार की अष्टमी पड़ी है, उस दिन जग जाएं, अच्छे कपड़े धुले हुए वस्त्र पहन करके, एक घी का दीपक लक्ष्मी नारायण भगवान को ध्यान करके, अपने घर में विराजित देवी देवता का, इष्ट देवता का ध्यान करके, पितृ देवता का ध्यान करके आपको घर के विराजित देवी देवता को दिखा करके घर के मंदिर में रख देना है। इसके बाद जो सामग्रियां मैं बता रहा हूं उसे कागज कलम से नोट कर लें। 31 चावल के दाने होने चाहिए, साबुत होने चाहिए, टूटे भांगे ना हो। 31 चावल के दाने ले लें, 31 चावल के दाने। इसके बाद दूसरा 31 हरे मूंग के दाने, 31 हरे रंग के मूंग होने चाहिए, गोल गोल होने चाहिए, टूटे भांगे ना हो। तो 31 हरे मूंग के दाने ले लें, साफ सुथरे होने चाहिए। 31 बेलपत्र ले लें, याद रखिए 31 बेलपत्र होना चाहिए, थोड़ा पीला चंदन ले लें। इसके बाद देसी गाय के घी का एक दीपक ले लें, थोड़ा सा हल्दी डाल लें उसमें। इसके बाद 1 लोटा जल तैयार करें, उसमें थोड़ा सा तिल, थोड़ा सा अक्षत
चावल डाल लें और थोड़ा मीठा डाल लें। 1 लोटा बाबा के मंदिर में जाना है तो आपको 1 लोटा जल भी तैयार कर लेना है, उसमें थोड़ा तिल डालना है, थोड़ा चावल डालना है और थोड़ा मीठा डाल लेना है। और गणेश जी महाराज का ध्यान करके सबसे पहले तो अपने घर के विराजी देवी देवता को अपने दीपक दिखा के रख दिया, घी का दीपक। फिर इसके बाद शिव मंदिर में चला जाना है। याद रखें, सारे उपाय दुनिया के मंदिर के भीतर जाके शुरू होते हैं, लेकिन सोमवार की अष्टमी तिथि पर शिव पुराण का जो वर्णित उपाय मैं लेकर आया हूं, ये मंदिर के बाहर से ही चौखट से प्रारंभ हो जाता है। यानी चौखट जो होता है, जो शिव मंदिर का जो चौखट यानी दरवाजा, बाबा भोलेनाथ का जो दरवाजा होता है, उससे ढुकने से पहले ही इस उपाय को प्रारंभ कर देना है। इसलिए दुनिया का यह एक अनोखा उपाय है। इसीलिए हमने बताया कि यह ऐसा वैसा उपाय नहीं है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इसे ध्यान से सुने और हूबहू उसी तरह कर दें, फिर देखें आपको रिजल्ट ओरिएंटेड उपाय मैं लेकर आया हूं, रिजल्ट जरूर मिलेगा। बच्चों का शीघ्र विवाह होगा। तो करना क्या होगा, जो सबसे पहले आप राइट हैंड साइड, शिव मंदिर में ढुकने से पहले चौखट जो होती है राइट हैंड साइड, दाहिने साइड में, दाहिना हाथ जो आपका है दाहिने हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ आपको रखना क्या है, 21 चावल के जो दाने साबुत लेके गए हैं एक ही बार में रख देना है। याद रखें, एक एक करके नहीं रखना है। 31 चावल के दाने जो कपड़े में बांध के ले गए हैं या किसी कागज में फोल्ड करके ले गए हैं, एक ही बार निकालें चावल को और राइट साइड में चौखट के ऊपर रख दें। साइड में रखें कि किसी का पैर ना लगे। रख के फिर भीतर मंदिर में ढुक जाएं। जैसे प्रवेश करेंगे फिर 31 हरे मूंग के जो दाने लेके गए हैं, बाबा भोलेनाथ नंदीश्वर महाराज मिलेंगे। जैसे चौखट से ढुकेंगे, एंट्री करेंगे तो वहां पर एक पैर उठा हुआ नंदीश्वर महाराज का देखेंगे कि एक पैर उठा हुआ होता है। किसी किसी मंदिर में उठा होता है, किसी किसी मंदिर में नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुख के सामने जो नंदीश्वर महाराज है, नंदी महाराज है, 31 जो हरे मूंग के दाने हैं एक ही बार में रख देना है। उनके उठे हुए पैर के पास में रख दें या मुख के सामने में, नंदी महाराज के सामने 31 हरे मूंग के दाने एक ही बार में रख दें। फिर इसके बाद भीतर चले जाएं, मंदिर में जाएं, शिवलिंग का ध्यान करें। इसके बाद 31 बेलपत्र आप जो लेके गए हैं उसमें थोड़ा पीला चंदन लगाकर एक ही बार 31 जो बेलपत्र लेके गए हैं, टूटा भांगा ना हो, अच्छा हो। अगर 31 बेलपत्र मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 5 बेलपत्र जरूर लें और 31 मिल जाए तो अति उत्तम। उसमें पीला चंदन लगा करके क्या करेंगे, जो चिकना वाला भाग है, एक ही बार जो जलाधारी होती है उस पर सुख सुंदरी का स्थान होता है। जल जिधर गिर रहा है जलाधारी की तरफ, तो जो डंटी होगी, जो जलाधारी जिधर से जल गिर के नीचे जा रहा है, जिस तरफ में, जिस साइड में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में, उसी तरफ डंटी का मुख होना चाहिए। यानी अशोक सुंदरी पर एक ही बार रख देंगे। पीला चंदन लगा करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके अशोक सुंदरी के स्थान पर डंटी जो है जलाधारी की तरफ करते हुए एक ही बार 31 बेलपत्र रख देंगे, अशोक सुंदरी माता के स्थान में रख देंगे। इसके बाद आपको जो घी का दीपक, याद रखिए जो जलाधारी होती है, जल जहां से गिरता है जिस साइड में, तो अशोक सुंदरी का स्थान होता है मिडिल में, उसी पर जो डंटी होगा वो जल जहां से जिस तरफ गिर रहा है उस डायरेक्शन में ही डंटी होगा, उसका निशाना होना चाहिए। यानी और उसी पर एक ही बार में पीला चंदन लगा के एक ही बार बेलपत्र को अशोक सुंदरी के स्थान में रख दें जलाधारी पर। इसके बाद जल लेकर के जो गए हैं, हर हर महादेव कहते हुए शिवलिंग पर गिरा देना है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको जल गिराते रहना है। और बैठ करके वहीं पर बैठ करके जो एक दीपक लेके गए हैं, थोड़ा हल्दी डाल करके घी का एक दीपक, बाबा का पूजा नैवेद्य करें। और जो पंचामृत अगर लेके गए हैं तो बाबा का पंचामृत से अभिषेक करें, फिर जल शुद्ध जल से अभिषेक करें, यानी विधिवत पूजा करें, भगवान का ध्यान करें, विधिवत पूजा करें, त्रिपुंड बनाएं और फूल अक्षत जो भी लेके गए हैं बाबा को चढ़ाएं, मस्तक पर जो है बेलपत्र चढ़ाएं और त्रिपुंड बनाएं। इसके बाद शिवलिंग पर आपने चढ़ा दिया, बेलपत्र चढ़ा दिया, इसके बाद त्रिपुंड बनाया, फिर जल से अभिषेक किया, जलाभिषेक किया, फिर पंचामृत से अभिषेक किया, फिर शुद्ध जल से किया, यानी विधिवत पूजा करेंगे, आरती पूजा करेंगे। बाबा का जो दीप लेके गए हैं बाबा को दिखाएंगे, अपनी अर्जी लगानी है बाबा अवघड़ी से, बाबा अवघड़ भोलेनाथ से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करेंगे। वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 31 बार या 108 बार वहीं बैठ करके मंदिर में जाप करेंगे। और माता पिता कोई भी कर सकते हैं, लड़के लड़कियां भी जिनके विवाह में बाधा रही है, अपनी मनोकामना, अपनी अर्जी बाबा से लगानी है कि हे भगवान भोलेनाथ, हे अवघड़दानी, हे त्रिपुरारी, मेरी मनोकामना पूर्ण करें, मन पसंद पति प्राप्त हो, मन पसंद पत्नी प्राप्त हो। इसके लिए कामना करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक माला 108 बार, रुद्राक्ष की माला हो तो अच्छी बात है, नहीं तो उंगली पर भी काउंट करके 31 बार या 108 बार लड़के लड़कियां या माता पिता बच्चे का नाम गोत्र लेके यह उपाय स्वयं लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं और माता पिता भी कर सकते हैं। बैठ करके अपनी अर्जी भगवान भोलेनाथ से लगानी है और जलाभिषेक करके पंचामृत से अभिषेक करें, विधिवत बाबा का पूजा करें और शिव चालीसा भी कर सकते हैं या ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। प्रिय बंधुओं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें,
और शीघ्र विवाह होगा। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो धन दौलत ऐश्वर्य कर्ज से मुक्ति, रोग से मुक्ति और सबसे बड़ी बात शीघ्र अतिशीघ्र विवाह होगा, मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।